Students, in last time that we have already gone through the structure of liver, that is the ducts, hepatic ducts, gallbladder, the functions of liver, and functions of bile. Now the today's topic is about the pancreas. pancreas आज का जो टॉपिक है वो pancreas के बारे में है. तो ऑलरेडी हमने देखा था लिवर की एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, हमने देखा गॉल ब्लैडर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने डक्ट्स के बारे में पढ़ा था. एंड फंक्शंस ऑफ लिवर क्या है, फंक्शंस ऑफ बाइल क्या है, तो ये हमने पढ़ा है. टुडेज टॉपिक इज अबाउट द पेनक्रियाज. What is how you can define the pancreas? Pancreas actually it is the second largest gland. क्या है? It is the second largest gland. तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो हमारे बॉडी में है दैट इज pancreas. Pancreas जो है it is the second largest gland. Actually it is soft. It is soft and lobulated, grayish पिंक ग्लैंड. अगर हम देखेंगे जो पैनक्रियाज है, मैंने आपको बोला ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में, तो ये सॉफ्ट होता है एंड इट इज लोब्यूलेटेड. दैट द पैनक्रियाज इज अ पैनक्रियाज, गॉट इट, एंड इट इज मेड अप ऑफ द लोब्यूल्स, गॉट इट. दैट इज व्हाई आई राइट हियर लोब्यूलेटेड ऑर्गन, गॉट इट. जिस तरीके से मैंने आपको बोला था लिवर, जो लिवर होता है ये भी लोब्यूलेटेड ऑर्गन है, आया समझ में. तो ये भी लोब्स का ही बना होता है. इसी तरीके से अगर हम पेनक्रियाज की बात करेंगे, पेनक्रियाज इट इज ऑल्सो लोब्यूलेटेड ऑर्गन. इट इज ग्रेइश पिंक इन कलर एंड इट्स वेट इज अबाउट, अगर हम इसका वेट के बारे में हम देखेंगे, इट इज वेट इज अबाउट 60 ग्राम्स. कितना है? 60 ग्राम्स. अगर हम साइज की बात करेंगे, इसके साइज की बात करेंगे 2.5 सेंटीमीटर ये जो होता है ये वाइड होता है एंड अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर अगर हम देखेंगे पेनक्रियाज जो होता है वो लॉन्ग होता है, गॉट इट. तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन की बात करेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है. कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से स्टोमक बना रहा हूँ, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्टोमक में ये प्रेजेंट होता है. क्या होता है? पोस्टीरियर साइड. या मैं आपको बोलूँगा दैट इट लाइज बिलो द स्टोमक in the loop of the duodenum, got it, at the level of the first and second lumbar vertebra. तो यहाँ से it is a loop, it is a stomach, ये तो stomach है, so it is the loop of the duodenum, that is the first part of the small intestine, ड्यूडेनम. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो ये मैंने यहाँ से बनाया, ये ड्यूडेनम का लूप है, गॉट इट. इट इज द लूप ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसी में अगर हम बात करेंगे ये पैनक्रियाज है, इट इज द पैनक्रियाज, गॉट इट. तो पैनक्रियाज कहाँ पे है? तो मैंने आपको बोला इट लाइज बिलो द स्टोमक. स्टोमक के नीचे ही होता है, तो यहाँ से स्टोमक होता है, तो स्टोमक के नीचे होता है, यहाँ से तो स्टोमक होता है, इसके नीचे होता है. In the loop of the duodenum, it is the loop of the duodenum where the pancreas is present. मगर अगर हमें देखना होगा वर्टिबल कॉम की बात करेंगे, ये किस वर्टिबल कॉम पे प्रेजेंट है? मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे प्रेजेंट होता है. फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे अगर हम देखेंगे, ये जो पैनक्रियाज होता है ये फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा अकॉर्डिंग, अगर हमें लोकेशन बतानी होगी अकॉर्डिंग टू द वर्टिबल कॉम, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है. सो अगेन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड. जिस तरीके से मैंने बोला लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, गॉट इट. तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या है? वो लिवर है. इट इज सॉफ्ट, ये बहुत ही नरम होता है, लॉब्यूलेटेड होता है, लोब्स का बना होता है, ग्रीश पिंक इन कलर. इट्स वेट इज अबाउट 60 ग्राम्स. इट इज साइज इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. तो अगर हम देखेंगे इसके विड्थ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर एंड इट इज लॉन्ग, इट इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है. एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे? बिलो द स्टोमक, इट इज द स्टोमक. तो इसके नीचे अगर हम देखेंगे इट इज द पैनक्रियाज, गॉट इट. तो ये पैनक्रियाज होता है बिलो द स्टोमक, या इट इज इट लाइज, अगर हम देखेंगे स्टोमक के नीचे इन द लूप ऑफ द डियोडेनम, इट इज द डियोडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. किस वर्टिबल कॉम के अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो वर्टिबल कॉम की क्या पोजीशन, पैनक्रियाज की क्या पोजीशन है विद
रेस्पेक्ट टू द वर्टिब्रल कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे जो पैनक्रियाज होता है, रिगार्डिंग द पैनक्रियाज की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है क्या। अगर हम रिगार्डिंग द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज की बात करेंगे, दैट इट हैज अ रीजन्स, लाइक अगर हम देखेंगे दैट इट पोजेसेस व्हाट, इट पोजेसेस द हेड रीजन, देन नेक रीजन, देन बॉडी एंड द टेल। गॉट इट। तो यहाँ से भी अगर मैं दिखाऊंगा तो ये क्या है, ये नेक रीजन है, ये हेड रीजन है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ये डक्ट है, सो इट इज अ डक्ट। अगर हम देखेंगे वी कॉल दिस एज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉट इट। तो मैं अगर हम देखेंगे ये क्या है, तो यहाँ से मैंने ये बताया कि इट इज द हेड रीजन। गॉट इट। तो ये हेड रीजन है, क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हेड रीजन है। दूसरा पार्ट जो है दैट इज द नेक, ये नेक पार्ट है। तो ये मेन बॉडी है, इट इज द मेन बॉडी ऑफ द पैनक्रियाज एंड इट इज द टेल, तो इसको हम टेल बोलेंगे। सो इसका मतलब है, तो अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे इट इज द डिओडेनम। गॉट इट। तो ये डिओडेनम पार्ट है। तो इट ओपनस कहाँ पे ये ओपन होता है, इट ओपनस इन द फर्स्ट, इसका डक्ट जो है इट ओपनस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल एज अ, क्या इसको हम क्या बोलेंगे, तो विच वी कॉल एज अ डिओडेनम। गॉट इट। तो यहाँ से आपको पता है ये स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होता है, बाइल डक्ट होता है, ये है बाइल डक्ट। ये किसके साथ मिल रहा है, ये यहाँ से किसके साथ मिल रहा है, दैट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉट इट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसका अपना, अगर हम देखेंगे यहाँ से भी ये ओपन होता है डायरेक्टली, किसमें, डायरेक्टली ओपन होता है कहाँ पे, दैट इज द डिओडेनम में। और एक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट ये होता है, तो ओपन होता है डायरेक्टली कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मिल रहा है, इट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट, मैंने बोला ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। मगर कि दैट बिफोर के दैट इट ओपन्स इन द डिओडेनम, फर्स्ट इट मीट्स विद द बाइल डक्ट, इसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। मगर इस वाले डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस डक्ट एज अ एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट एंड डक्ट ऑफ सेनिटोर्नी। क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेनिटोर्नी। क्या होता है डक्ट ऑफ सेनिटोर्नी, डक्ट ऑफ सेनिटोर्नी की अगर हम बात करेंगे, ये पैनक्रियाटिक डक्ट ही है एंड इट ओपन्स डायरेक्टली इनटू द डिओडेनम। ये देखो मैंने ये डिओडेनम में डायरेक्टली ओपन यहाँ से किया इसको। गॉट इट। अगर हम देखेंगे इट इज अ डक्ट, इट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट कैसे बन जाता है, पैनक्रियाटिक डक्ट गेट फॉर्मड बाय मींस ऑफ वेरियस डक्ट्स व्हिच जॉइन टू फॉर्म अ मेन डक्ट व्हिच वी कॉल द पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉट इट। सो पैनक्रियाटिक duct also opens into the duodenum, but before that it opens into the duodenum, it meets with the common bile duct। ये common bile duct है। got it। it is a common bile to form, इसको हम बोलेंगे hepatopancreatic duct। so hepatopancreatic duct is a duct of the common bile duct and the pancreatic duct। so this pancreatic duct is called as, जो ये pancreatic duct होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं duct of Wirsung। क्या बोलते हैं, इट इज अ डक्ट ऑफ विर्संग या बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। सो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है ये किसके साथ मिल रहा है, ये यहाँ से बाइल डक्ट के साथ मिल रहा है। तो क्या बना रहा है यहाँ से, ये बना रहा है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाता है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मैंने आपको बोला, अगर मैं यहाँ से फिर से दिखाऊंगा क्योंकि थोड़े बहुत ये यहाँ से कन्फ्यूजन हो गया, जैम्बल हो गया, तो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा फिर से। तो अगर मैं यहाँ से ये बना रहा हूँ, इट इज़ द हेड, इट इज़ अ नेक, it is a neck and it is a body। got it। and it is a tail। got it। तो इसका अपना डक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पैनक्रियाटिक डक्ट बनाया, तो ये किसके साथ मिल रहा है, ये यहाँ से बाइल डक्ट के साथ मिल रहा है। तो क्या कौन सा डक्ट बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। got it। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट। इस पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विर्संग, क्या बोलते हैं, विर्संग बोलते हैं, इट्स अ डक्ट ऑफ विर्संग। तो ये बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट। गॉट इट। कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल रहा है, ये मिल रहा है इस वाले डक्ट के साथ, दैट्स ये पैनक्रियाटिक डक्ट। और क्या बना रहा है, ये बना रहा है कॉमन, दैट्स द हिपैटोपैनक्रियाटिक। तो यहाँ से हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। और कहाँ पे ये ओपन होता है, यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ कि कैसे ये ओपन होता है। बिफोर के दैट इट ओपन्स इनटू द डिओडेनम। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, पैनक्रियाटिक
एम्प्यूला इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। सो इट इज़ ए डिओडेनम, ये डिओडेनम है, डिओडेनम। तो इसको हिपेटोपैनक्रियाटिक, इसको हम बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो। व्हाई वी कॉल से हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट? एक्चुअली इज अ डक्ट which get joined, which get formed by means of the joint of the common bile duct and pancreatic duct or versum। मगर apart from it अगर हम देखेंगे यहाँ से और एक डक्ट आता है, अगर हम देखेंगे यहाँ से और एक डक्ट आता है जो डायरेक्टली ओपन होता है। कहाँ पे होता है डायरेक्टली ओपन? ये डायरेक्टली ओपन होता है डिओडेनम में। तो इस वाले डक्ट को हम बोलते हैं एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, या बोलते हैं डक्ट ऑफ सेनेटोरनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेनेटोरनी, इसको हम बोलते हैं डक्ट। सो अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द पैनक्रियाज। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में टेल आता है, इसमें मेन बॉडी आती है, इसमें नेक आता है और इसमें हेड आता है। जो हेड होता है ना वो लूप में होता है, डिओडेनम के लूप में होता है। आया समझ में? द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द डिओडेनम, इट्स द कर्व ऑफ द डिओडेनम वेयर द हेड लाइज एंड द नेक फॉलोज द हेड। फिर क्या अगर हम देखेंगे ये नेक किसको फॉलो कर रहा है? हेड को फॉलो कर रहा है। जो नेक है इट फॉलोज द हेड, और द बॉडी जो है, द बॉडी बिहाइंड इज द स्टोमक एंड द टेल रीचेस द स्प्लीन लाइंग इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। सो अगर हम देखेंगे द हेड इट लाइज इन द लूप ऑफ द डिओडेनम, इट फॉलोज द नेक, इट इज द मेन बॉडी। आया समझ में? और मेन बॉडी मैंने आपको बोला इट बिहाइंड इज द स्टोमक। और अगर हम देखेंगे जो टेल होती है, टेल कहाँ तक पहुँचती है? टेल, ये टेल है, इट रीचेस अप टू द स्प्लीन। अब यहाँ से तो स्प्लीन होता है, गॉट इट? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज। और अगर हम देखेंगे टेल रीजन पे तो स्प्लीन होता है, उसके आगे क्या होता है? स्प्लीन के, स्प्लीन कहाँ पे लाई करता है? स्प्लीन लाइंग इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो स्प्लीन जो होता है यहाँ से फिर क्या होता है? ये से स्प्लीन है, स्प्लीन के आगे क्या होता है? स्प्लीन के आगे जो होता है लेफ्ट किडनी होती है। क्या होती है? लेफ्ट किडनी। सो टेल रीजन मैंने आपको पहले ही बोला, जो टेल है इट इज 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितनी लॉन्ग है? 12 to 15 सेंटीमीटर जो टेल होती है वो लॉन्ग होती है। ये ना पैनक्रियाज 15 to 50 12 to 15 सेंटीमीटर जो लॉन्ग होता है वो पैनक्रियाज 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मगर जो इसका टेल रीजन है, मैंने आपको बोला जो टेल रीजन है, टेल रीजन कहाँ तक ही पहुँचता है? स्प्लीन तक। मगर स्प्लीन कहाँ पे होता है? स्प्लीन लाइंग इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी, गॉट इट? तो अगर हम देखेंगे तो पैनक्रियाज में आपको याद रखना है, द पैनक्रियाज contains the two ducts. The main duct called as a pancreatic duct. Pancreatic duct is also called as the Versum duct. Got it? Which meets with the common bile duct to form the hepatopancreatic duct, which opens into the first part of the small intestine, that is the duodenum. Apart from it, that the duct directly opens. The pancreas has one more duct which directly opens into the first part of the small intestine, that is the duodenum, and we call this duct as a duct of Senetorni. क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ सेनेटोरनी। नाउ व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियास? इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या पैनक्रियास का? Now the second topic is about the internal structure of pancreas. What is the internal? अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो पैनक्रियाज है इट इज़ अ लोबुलेटेड। आप देख सकते हो, लोब्स देख सकते हैं, तो पैनक्रियाज जो है लोबुलेटेड है, गॉट इट? तो मैंने आपको बोला जो पैनक्रियाज है ये लोबुलेटेड स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखेंगे जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज है, क्योंकि पैनक्रियाज जो है इट इज़ a hetero type of gland, hetero type of gland या hetero type of gland है, ये hetero type of gland, got it? तो अगर हम देखेंगे जो पैनक्रियाज है ये hetero type of gland है, इसमें दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक तो एक्सोक्राइन पार्ट दिखाई देता है, एक्सोक्राइन पार्ट, और इसमें दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट। सो इसमें दोनों पार्ट्स दिखाई देते हैं। तो हिटेरोक्राइन या हिटेरो टाइप ऑफ ग्लैंड्स वो टाइप ऑफ ग्लैंड होता है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट मौजूद होता है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो अपनी सिक्रीशन देता है थ्रू डक्ट्स। कहाँ से देता है? थ्रू डक्ट्स देते हैं, डक्ट्स।
तो इसलिए तो इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यू नो वेरी वेल कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन देते हैं डक्ट्स में, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे वो अपनी सिक्रीशन देते हैं, यू नो दैट दे पावर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वो ब्लड में ही देते हैं। गॉट इट। तो अगर एक्सोक्राइन पार्ट की अगर हम बात करेंगे, जो एक्सोक्राइन पार्ट इसमें है, ये जो लोब्यूल्स आप देख रहे हो, बिकॉज इट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पैनक्रियास, जो आप यहाँ से पेरिफेरल साइड में आप जो ये लोब्यूल्स देख रहे हो, इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो मैंने पहले ही बोला एक्सोक्राइन पार्ट वो होता है जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स, इट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट, ये अपनी सिक्रीशन किन में देते हैं, डक्ट्स में देते हैं। सो डक्ट्स कैरी द पैनक्रियाटिक जूसेस। गॉट इट। तो इसके यू नो सिक्रीशन को हम पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं, एंड दीज पैनक्रियाटिक जूसेस दैट दे कैरी द पैनक्रियाटिक डक्ट, एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द डियोडेनम। सो अगर हम देखेंगे एक्सोक्राइन पार्ट की अगर हम बात करेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट क्या है पैनक्रियाज में, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ राउंडेड, ये देख सकते हो राउंडेड लोब्यूल्स, और इनको हम बोलते हैं एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी। सो पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक एसिनी फॉर्म्स द एक्सोक्राइन पार्ट। गॉट इट। इट फॉर्म्स द एक्सोक्राइन पार्ट। सो पैनक्रियाज, फिर से मैं बोलूंगा, जो पैनक्रियाज है ये हीटेरो टाइप ऑफ ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट्स वो होते हैं विच पावर देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट, एंड वी नो वेरी वेल द डक्ट, जो डक्ट होता है किसका, एक्सोक्राइन पार्ट का जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट ही बोलते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट का जो डक्ट है इट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। गॉट इट। तो एंडोक्राइन पार्ट जो होता है दैट दे डायरेक्टली पावर देयर सिक्रीशन into the blood. Exocrine part की अगर हम बात करेंगे, these are you know it consists of the rounded lobule structure, and we call these as a acini. क्या बोलते हैं, acini. What now the question here is what type of secretion that they give to. तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये कौन सी सिक्रीशन देते हैं, दैट दे प्रोवाइड द अल्कलाइन सिक्रीशन। कौन देते हैं, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस देते हैं, एंड अल्कलाइन सिक्रीशन देते हैं, एंड वी कॉल दीज एज ए पैनक्रियाटिक जूसेस। क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं। फिर से मैं आपको बोलूंगा, जो एक्सोक्राइन पार्ट है इट कंसिस्ट्स ऑफ द लिब्यूल्स, एंड दे सिक्रीट द अल्कलाइन जूस विच वी कॉल द अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। इनका पीएच अगर हम देखेंगे, याद रखना है इनका पीएच जो है 8.4 होता है। क्या होता है, सिक्रीशन पर डे ये कितनी देते हैं, सिक्रीशन कितनी, पैनक्रियाटिक जूस कितना निकलता है, सिक्रीशन ये कितना देते हैं पर डे में। गॉट इट। तो अगर हम देखेंगे 500 से लेके 800 ml तक ये पर डे सिक्रीशन देते हैं। गॉट इट। सो पैनक्रियाटिक, फिर से मैं बोलूंगा, ये जो अब राउंडेड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एसिनी। इट इज अ एक्सोक्राइन पार्ट एंड इट इज अ एंडोक्राइन पार्ट। इट इज अ एक्सोक्राइन पार्ट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरल एंड। गॉट इट। एंड दे प्रोवाइड द सिक्रीशन व्हिच वी कॉल द पैनक्रियाटिक जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस गेट कैरीड बाय मींस ऑफ द टू डक्ट्स। एक तो मैंने आपको बोला पैनक्रियाटिक डक्ट, जो जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं या डक्ट ऑफ वेरसन्स बोलते हैं। दूसरा जो डक्ट है विच डायरेक्टली ओपन्स इनटू द डियोडेनम, वी कॉल इज अ डक्ट ऑफ सैनिटोरनी। सो व्हाट टाइप ऑफ द सिक्रीशन दैट इट गिव राइज टू द दीज पैनक्रियाटिक एसिड, पैनक्रियाटिक जूसेस व्हिच हैज द पीएच ऑफ 8.4। तो पर डे कितना देते हैं, 500 to 800 ml। और वही सिक्रीशन कौन कैरी करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट्स करते हैं, लाइक डक्ट ऑफ वियर्सन एंड डक्ट ऑफ सैनिटोरनी। इट इज अ डक्ट ऑफ Gersins, and it is a duct of Sanatorni. Two types of duct which carries the pancreatic juices. आया समझ में? Before that it opens here into the first part of the small intestine, that is the duodenum. मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या होता है, ampulla of Vater होता है या hepatopancreatic ये ampulla which opens into the first part of the small intestine. So it carries the pancreatic juices. So अगर हम देखेंगे exocrine part secretes the pancreatic juices which is very helpful for the digestion, जो है डाइजेशन में मदद करते हैं। सो आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट कौन क्या क्या सिक्रीट करता है, ये जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स होता है विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, गॉट इट, एंड सम अदर मटेरियल्स। सो now the next topic is about, now the subtopic of this pancreatic juices is, that is a composition of the pancreatic juice. सो कंपोजिशन क्या है, पहला अगर हम देखेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस की क्या सिक्रीशन है, कौन कौन सी सिक्रीशन इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है लाइपेस होता है इसमें, क्या होता है, लाइपेस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट
in the pancreatic juice it contains the lipase which helps in the digestion of the lipids. Got it? तो lipase को हम बोलते हैं स्टेप्सिन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेप्सिन. क्या बोलते हैं? स्टेप्सिन. इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पैनक्रियाटिक लाइपेज. गॉट इट? दूसरा अगर हम देखेंगे इसमें अमाइलेज होता है. क्या होता है? अमाइलेज. अमाइलेज को हम बोलते हैं amylopsin. Got it? Amylopsin. क्या बोलते हैं? Amylopsin. And amylase helps in the digestion of the carbohydrate. It helps in the digestion of the lipids. इसी तरीके से अगर हम थर्ड वन देखेंगे, ट्रिप्सिन होता है. क्या होता है? ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन या इनएक्टिवेटेड में होता है पहले तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिनोजन. क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन होता है. ट्रिप्सिनोजन याद रखिएगा. ट्रिप्सिनोजन इज द इनएक्टिवेटेड जो सिक्रेट होता है. बाद में ये एक्टिवेट होता है तो वो मैं आपको बोलूँगा जब हम डाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मैटर पढ़ेंगे. तो ये ट्रिप्सिनोजन भी देता है. और एंड ट्रिप्सिनोजन इज अ यूनिवर्सल एंजाइम. याद रखना है, इट इज अ यूनिवर्सल एंजाइम विच वी ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रोटोजोन्स अप टू द मैमल्स. तो प्रोटोजोन से लेके मैमलियन तक हम ये देखते हैं, मैमल्स तक हम देखते हैं ट्रिप्सिनोजन. गॉट इट? द फोर्थ वन विच इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूसेस इज दैट इज द काइमोट्रिप्सिन. क्या? काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन. क्या होता है? काइमोट्रिप्सिन. काइमोट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिनोजन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काइमो, इसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम लिखूंगा काइमोट्रिप्सिनोजन. तो काइमोट्रिप्सिनोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी क्या किस में होता है? काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी पैनक्रियाटिक जूस में होता है. अपार्ट फ्रॉम इट दैट इट ऑल्सो कंटेन, पैनक्रियाटिक जूसेस ऑल्सो कंटेन व्हाट? कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज. कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज. पेप्टाइडेज या प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज. पेप्टाइडेज. तो क्या होता है? ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है. ये भी प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूसेस में. गॉट इट? इसी तरीके से सिक्स्थ वन जो पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में दो तरीके के होते हैं, या तो होता है आरएनएज या तो होता है डीएनएज. गॉट इट? तो ये एंजाइम किस में डाइजेस्ट करता है? ये इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. इसी तरीके से सेवंथ वन जो प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूसेस दैट इज द इलास्टेज. क्या होता है? इलास्टेज. So these are the enzymes which we observe in the pancreatic juice. So pancreatic juices contains several types of enzymes like lipase, amylase, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, nuclease, elastase. Got it? And they get secreted from the pancreatic acini, which is exocrine part, which forms the exocrine part of the pancreas. Got it? It forms the exocrine part of the pancreas. So pancreatic अगर हम देखेंगे pancreas जो है तो होता है pancreas. It is a heterocrine type of gland that it is made up of the two types of the cells, the exocrine cells and endocrine cells. Exocrine cells that they secrete the pancreatic juice. Pancreatic juice contains the pancreatic enzyme, while as the endocrine part that they actually जो endocrine part होता है, endocrine part that they are made up of the islets of the Langerhans. Got it? There are millions and millions of islets of Langerhans which produces the hormone. Now the second topic is about the endocrine part of the pancreas. Now the second part of the pancreas is that is the endocrine part. Very well, endocrine part is the part which secretes the hormone, and these hormones that they work in the blood. Got it? So endocrine part is secretes the hormones which directly endocrine part is the part which powers their secretion into the blood, and blood में जो ये secrete करते हैं तो उनमें hormones, उसको हम hormones बोलते हैं. तो endocrine part is the second part. तो अगर हम देखेंगे it's the endocrine part, तो ये exocrine part थे तो ये endocrine part है. तो endocrine part अगर हम देखेंगे endocrine part, this part consists of groups of islets of Langerhans. So endocrine part it is made up of the islets of Langerhans cells. Nearly about 1 million islets of Langerhans cells that they are present in the human pancreas. Nearly about 1 million islets of Langerhans are present in the pancreas of the humans. Got it? तो अगर हम देखेंगे they are most numerous in the tail region. ये ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? tail region में ये present होते हैं. There are different types of the islets of Langerhans. में मैंने आपको बोला जो
endocrine part है, it is made up of the isolates of Langerhans. Nearly about there are millions and millions of the isolates of Langerhans which are restricted to the tail region of the pancreas. Got it? तो अगर हम देखेंगे types of these cells, isolates में बहुत सारे types है. पहला type जो है first type that is alpha cells. कौन से? alpha cells, या इनको हम ऐसे डिजिग्नेट करते हैं alpha cells. तो अल्फा सेल्स की अगर हम बात करेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ये नियरली अबाउट 15% होता है ऑफ द टोटल आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस में टोटल ये कितना बनाते हैं? 15% बनाते हैं. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. 15 इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस. आया समझ में? तो ये जो होते हैं दी सेल्स और न्यूमरस, ये बहुत होते हैं, न्यूमरस होते हैं. गॉट इट? कहाँ से होता है? टुवर्ड्स द पेरिफेरल ऑफ द ग्लैंड. अगर हम यहाँ से देखेंगे ये अल्फा सेल है तो इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरल ऑफ द ग्लैंड. ये पेरिफेरल ऑफ द ग्लैंड है. न्यूमरस होते हैं, कहाँ से होते हैं? पेरिफेरल होते हैं. पेरिफेरल ऑफ दिस इन द ग्लैंड. तो ये ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज है. तो मैंने आपको बोला इट इज मेड अप ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ द लंगरहांस. जो आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस है इनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, डेल्टा सेल होता है, पीपी सेल्स होता है. तो अल्फा सेल्स मैंने आपको बोला इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ about 15% of the total endocrine part, isolates of the Langerhans. These cells or the numerous, मैंने आपको बोला ये numerous होते हैं. कहाँ से होते हैं? towards the peripheral of the gland. They produce the hormone, क्योंकि आपको पता ही है endocrine part है. endocrine part तो हार्मोन ही secrete करता है. and which we call ये जो अल्फा सेल जो secrete करते हैं, कौन सा हार्मोन secrete करते हैं? it secretes the glucagon. कौन सा करते हैं? ग्लूकागॉन. क्या करते हैं? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन कौन सा हार्मोन है? ग्लूकागॉन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है. किसमें? ग्लूकोज. विच कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन. जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज. गॉट इट? तो इसको कन्वर्ट करता है. तो इसमें क्या होता है? इससे क्या होता है? जो ब्लड में ग्लूकोज होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसकी लेवल जो होती है डिप होती है. क्या होती है? डिप होती है. मगर ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? आपको मैंने कल ही लास्ट टॉपिक में बोला this process occurs into the liver and the process is called as a glycogenesis. Glycogenesis is the formation of the glycogen from the glucose. Got it? So अगर हम देखेंगे glucagon is a hormone which help us in the which converts the glucose into the glycogen. Got it? Into the liver. So ये liver पे काम करता है. जो ये cell hormone निकलता है उसको glucagon act in the cells of the liver where the glucose get converted into the glycogen. So thus glucagon, जो ग्लूकागॉन इज इट इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन. क्या है? डायबिटोजेनिक हार्मोन. ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है. तो याद रखना है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन? तो एट द टाइम दैट योर आंसर शुड बी द ग्लूकागॉन. इट इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन. क्या है? डायबिटोजेनिक हार्मोन. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ सेल, अल्फा सेल आपको याद रखना है. अल्फा सेल इट इज एंडोक्राइन सेल. तो नियरली अबाउट इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% ऑफ द टोटल आइसोलेट्स ऑफ द Langerhans. इट इज न्यूमरस present towards the peripheral of this gland and it secretes the glucagon which converts the glucose into the glycogen into the liver. So जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होते हैं ये इसको डिप करता है. गॉट इट? तो इट इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन. क्या है? हार्मोन. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ द सेल इज दैट इज द बीटा सेल. Now the second type of the cell is that is the beta cell. तो अगर हम देखेंगे second type of cells that is the beta cells. Beta cells भी क्या है? Beta cells it is a type of isolates of the Langerhans. तो अगर हम देखेंगे ये कितना बनाते हैं? 65% ये present होता है of the total isolates. So it constitutes about 65% of the total isolates of Langerhans. Got it? And it produces the ये कहाँ पे present होते हैं? ये middle में present होते हैं. कहाँ पे? Middle में. आप देख सकते हो it is present towards the middle. वो मैंने alpha cells बताया था टुवर्ड्स द पेरिफेरल. तो ये मिडल पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये सबसे ज्यादा होते हैं. ह्यूज अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं. लार्ज अमाउंट में बीटा सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं. तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं? दैट दे सिक्रेट द इंसुलिन. कौन सा? इंसुलिन. इंसुलिन का काम क्या रहता है? इंसुलिन का काम ये रहता है कि दैट इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. गॉट इट? इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज. सो अगर हम देखेंगे ये ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है.
इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला अल्फा सेल secretes the glucagon, it decreases the blood sugar level, but beta cells that it secretes the insulin, got it? So it increases the level of what, insulin. So ये इंसुलिन की लेवल इंक्रीज करता है कहाँ पे, तो ब्लड में। तो अगर इंसुलिन अगर हम देखेंगे, सो इट कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। अगर हम देखेंगे ये ग्लूकोज किसको कन्वर्ट कर, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो अगर हम देखेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हो गई। तो अगर हम देखेंगे अल्फा सेल, जो मैंने आपको बोला था अल्फा सेल्स क्या काम करते हैं, जो अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स तो मैंने आपको बोला ये ग्लूकोगॉन सिक्रेट करते हैं। ग्लूकोगॉन में क्या होता है, ग्लूकोगॉन पहले ये सेल, हाँ ग्लूकोगॉन जो है, ग्लूकोगॉन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है, और जो ब्लड वेसल्स में उसमें जो ग्लूकोज है उसकी लेवल ज़्यादा आती है, तभी तो इसको हम डायबिटोजेनिक बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो बीटा सेल्स होते हैं, तो मैंने आपको बोला कि ये इंसुलिन इट इज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 65% ऑफ द टोटल आइसलेट्स ऑफ द लंगरहन, इट ऑकर्स इन द मिडल पोर्शन। तो ये क्या होते हैं, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। एंड अगर ये इंसुलिन को सिक्रेट करता है, ये क्या काम करता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सो इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ द ब्लड शुगर, गॉट इट, इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। तो अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे, ये डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है। जो अल्फा सेल है, इट सिक्रेट्स द ग्लूकोगॉन, इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। एंड बीटा सेल, इट सिक्रेट्स द इंसुलिन, इट डिक्रीजेस हाउ इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल, बाय कन्वर्टिंग द ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, बाय कन्वर्टिंग इनटू द ग्लाइकोजन। सो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, किस में करता है, ग्लूकोज को अगर हम देखेंगे, इट कन्वर्ट्स द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड into the glycogen into the liver with the help of the insulin. So it decreases what, it decreases the blood sugar level. So glucagon alpha cells क्या काम करते हैं, it increases the level blood sugar level, तभी तो हम इसको डायबिटोजेनिक। मगर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तब जाके क्या हो जाएगा, ग्लूकोज can't be changed into the glycogen, with the result there would be the disorder, and we call this disorder as the diabetic mellitus। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डायबिटीज होता है, डायबिटीज या डायबिटीज मेलिटस होता है। क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। सो व्हाट इज द डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, और जो ग्लूकोज की लेवल है ब्लड में वो अप हो जाती है, गॉट इट, आया समझ में। तो ये था बीटा सेल। नाउ द थर्ड सेल इज दैट इज द डेल्टा सेल। सो यहाँ से हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अल्फा सेल है, ये बीटा सेल है, गॉट इट। अल्फा सेल और बीटा सेल मैंने आपको पहले ही बोला, जो अल्फा सेल होते हैं वो 15% होते हैं, तो ये 65% होते हैं। ये होते हैं टुवर्ड्स द पेरिफेरल पोजीशन, ये होते हैं टुवर्ड्स द मिडल पोर्शन, आया समझ में। तो ये न्यूमरस होते हैं, ये बहुत होते हैं, दैट इट इज प्रेजेंट ह्यूज अमाउंट में होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होता है, गॉट इट। तो मैंने आपको बोला ये ग्लूकोगॉन या मैंने आपको बोला ये क्या है, ये ग्लूकोगॉन सिक्रेट करता है, दैट इज अ हार्मोन। ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, गॉट इट। तो ग्लूकोगॉन का काम क्या रहता है, ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। तो उससे क्या होता है, उससे ब्लड शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज। ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन। उससे क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, गॉट इट। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज मेलिटस होता है, क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है, मेलिटस डायबिटीज में। इसको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन, डायबिटोजेनिक हार्मोन, बिकॉज इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल इनसाइड द ब्लड, गॉट इट। तो ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है कहाँ पे, ये ब्लड शुगर लेवल, ये शुगर लेवल बढ़ाता है ब्लड में, गॉट इट। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द सेल इज दैट इज द डेल्टा सेल। तो अगर हम थर्ड टाइप ऑफ सेल देखेंगे, आइसलेट्स ऑफ लंगरहांस, दैट इज द डेल्टा सेल। कौन सी, डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स की अगर हम बात करेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अबाउट 5% ऑफ आइसलेट्स ऑफ लंगरहांस, गॉट इट।
तो दूसरा अगर हम देखेंगे जो ये सेल्स होते हैं ये भी पेरिफेरल साइड से होते हैं, जो मैंने यहाँ से ब्लू डॉट्स डाले इट इज़ द डेल्टा सेल, तो ये डेल्टा सेल है, गॉट इट, तो डेल्टा सेल है, सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरल पोजिशन, गॉट इट, तो ये ज़्यादातर नहीं होते, ये कम ही होते हैं, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूज अमाउंट, गॉट इट, तो ये कम ही होते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दैट दे सिक्रेट इज द सोमैटोस्टैटिन, ये कौन सा हार्मोन करते हैं सिक्रेट, सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है, इट एक्चुअली इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोगॉन और इंसुलिन की जो है इंसुलिन इनकी सिक्रीशन जो है इनहिबिट करता है, गॉट इट, तो कहाँ से, इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स एंड ग्लूको फ्रॉम द अल्फा cells. Not only it, but the somatostatin hormone, it also helps. It also this hormone also shows the absorption of nutrients. Absorption of nutrients कहाँ पे? Absorption of nutrients from GIT. तो GIT में gastrointestinal tracts में ये absorption को मदद करता है। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन की अगर हम बात करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि दैट इट गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स वो जो हम कहाँ पे देखते हैं, या गैस्टर में देखते हैं या इंटेस्टाइन्स में देखते हैं, वहाँ पे अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, वो भी क्या सिक्रेट करते हैं, सोमेटोस्टैटिन। मैं बोरोन स्टोमक में और इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, इंटेस्टाइन और स्टोमक की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे भी अर्जेंटाफिन सेल्स होता है, और वो अर्जेंटाफिन सेल्स आल्सो सिक्रेट द सोमेटोस्टैटिन, गॉट इट, ये भी सोमेटोस्टैटिन ये हार्मोन सिक्रेट करता है। जब ये सिक्रेट होता है तो इट इनहिबिट्स, या मैं आपको बोलूँगा जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो देते हैं एक्चुअली वो रिलीज करते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तो ये उनको क्या करता है, तो सप्रेस करता है, गॉट इट, जो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीशन देते हैं, इट गेट्स सप्रेस्ड बाय द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन, दैट इज द सोमेटोस्टैटिन, गॉट इट। ये सोमेटोस्टैटिन अगर हम देखेंगे, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन पे भी सिक्रेट होता है, कौन, सोमेटो, एक तो मैंने बोला सोमेटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स पे सिक्रेट होता है, दूसरा मैंने आपको बोला ये स्टोमक में और इंटेस्टाइन में अर्जेंटाफिन सेल्स के थ्रू ये सिक्रेट होता है, जो इनहिबिट, जो सप्रेस करता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो देते हैं या गैस्ट्रो ग्लैंड जो सिक्रेट करते हैं उनको सप्रेस करता है। द थर्ड फंक्शन ऑफ द somatostatin which we see in the hypothalamus, somatostatin is also secreted by the hypothalamus of the brain where it inhibits the release of the growth hormone, तो वहां पे क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है, गॉट इट, तो ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है, जिसको हम सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, जो निकलता है बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। मैंने आपको बोला जो सोमेटोस्टैटिन है ये अर्जेंटाफिन सेल से निकलता है, जो सप्रेस करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है उसको सप्रेस करता है। सोमेटोस्टैटिन कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस, आया समझ में। सोमेटोस्टैटिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन वेयर इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, कहाँ से, फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, आया समझ में। ऑन दैट बेसिस दैट इज व्हाई दैट दिस this somatostatin hormone is also called as a growth inhibitory hormone, इसको हम growth inhibitory hormone भी बोलते हैं। The fourth type of the cell is that is the PP cell, that is a pancreatic polypeptide cell, pancreatic polypeptide cells। अगर हम देखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 15%, ये भी 15% होता है, और अगर हम देखेंगे इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 15% ऑफ द टोटल इस्लेट्स ऑफ लंगरहांस। व्हाट दे सिक्रेट द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी, व्हाट दे सिक्रेट, pancreatic polypeptide which inhibits the release of the pancreatic juice, ये pancreatic juice को क्या करता है, inhibit, ये pancreatic juice को निकलने नहीं देता है। तो PP cells ये that is a pancreatic polypeptides which inhibits the release of the pancreatic juice. It was all about the endocrine part. So endocrine part contains the 4 type of cell. alpha cells मैंने आपको बोला कि जो alpha cells होते हैं that it secretes the glucagon hormone, beta cell insulin, delta cells की मैंने आपको बोला सोमेटोस्टैटिन, PP सेल्स क्या करते हैं, पॉलीपेनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक जूसेस, पॉलीपेप्टाइड दैट इज द
पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को ये सिक्रेट करते हैं विच इनहिबिट्स द पेनक्रियाटिक जूसेस। अगर हम पेनक्रियाज की बात करेंगे, पेनक्रियाज दो